नमस्कार, गुड आफ्टरनून। आप सबका स्वागत है आज के इस ट्रेनिंग सेशन में। आज का जो ट्रेनिंग सेशन है वो है हेल्थ फॉर किड्स पर, यानी बच्चों के लिए स्वास्थ्य के लिए। तो देखिए, बच्चों के बारे में आप सबको पता है कि जो किड्स है, मेडिकली हम किड्स जोन में उन्हें रखते हैं जिनकी उम्र 12 साल से कम हो। 12 साल से ऊपर अगर एज हो जाती है तो उसे एडल्ट्स में रखा जाता है। तो डोज वगैरह जो होते हैं सारे प्रोडक्ट्स की और सारे मेडिसिन की, वो एडल्ट वाली रहती हैं। और अगर 12 साल से छोटे हैं तो सारे प्रोडक्ट्स की डोज किड्स वाली रहती है। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं जन्म से लेके 12 साल तक की उम्र की अवस्था में जो स्वास्थ्य हेल्थ रहना चाहिए उसके बारे में। देखिए, बच्चों किड्स के बारे में जब हम बच्चों के बारे में बात करें तो बच्चों को के लिए न्यूट्रिशन बहुत जरूरी है। एक अच्छा सही न्यूट्रिशन बहुत जरूरी है। न्यूट्रिशन इसलिए क्योंकि उनकी जो स्टेज होती है जन्म से लेके 12 साल तक की उम्र की जो स्टेज होती है उसमें इम्यूनिटी भी बिल्डअप हो रही होती है। साथ में ग्रोथ भी हो रही होती है, बोन्स भी बढ़ रही होती है, हाइट भी बढ़ रही होती है, ऑर्गन्स, कई नए ऑर्गन्स भी इवन बन रहे होते हैं। आपको ये भी बात पता होगी कि जो ऑर्गन्स होते हैं उनका भी विकास हो रहा है। तो इम्यूनिटी भी बढ़ानी है, वजन का भी ध्यान रखना है, हाइट का भी ध्यान रखना है, मेंटल ग्रोथ का भी ध्यान रखना है। देखिए, फिजिकल और मेंटल दोनों ग्रोथ का इसमें बहुत मतलब ये दोनों ही बढ़ रही होती है। तो इसमें जो न्यूट्रिशन होता है वो सही होना चाहिए। डेफिनेटली कभी कभी डबल न्यूट्रिशन भी होना चाहिए। तो जो भी दें वो एक्सेसिव हेल्दी होना चाहिए, हाइजेनिक होना चाहिए, हेल्दी होना चाहिए। उसमें जो भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं, सारे विटामिन जो होते हैं वो पूरी ज़्यादा मात्रा में होने चाहिए। और कोशिश करनी चाहिए कि बच्चों में शुरू से ही उनको केमिकल फ्री वर्ड जो है अ, उसमें रखा जाए। मैं मानती हूँ कि आजकल एनवायरनमेंट इतना पॉल्यूटेड है, इतना कंटामिनेशन है। तो सब चीज़ों का ध्यान तो मतलब हम कोई वो तो नहीं है कि गवर्नर, हम तो ऐसे नहीं है कि हम सब चीज़ों का ध्यान रख पाएंगे। ये मैं मानती हूँ हम सबकी लिमिटेशंस हैं, लेकिन कम से कम जो खाना वो मुंह के अंदर ले रहे हैं और जो पानी वो पी रहे हैं, क्या हम उसका ध्यान रख सकते हैं? उसमें हम ध्यान रख सकते हैं कि उनको बिना वजह के टेस्टी केमिकल्स ना दिए जाएं। क्योंकि बच्चों को जो आदत डालेंगे उनको वही उनमें बैठ जाएगी। अगर उन्हें एक बार कुछ चखा देंगे तो वो चीज़ उनको टेस्टी लगती है, वही चीज़ वो बार बार मांगते हैं। बच्चों में ये आदत होती है कि जो उन्होंने पहले खाया हुआ है वो उनको बहुत ही अच्छा लगता है। कई बार वो बोर भी हो जाते हैं। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि उनकी टेस्ट बर्ड्स को सेटिस्फाई ना करें, लेकिन उनको वैसे ही हेल्दी रखें। क्योंकि बच्चे जो होते हैं, अगर उन्हें भूख लगती है तो वो हेल्दी खाना, बच्चों में जो बच्चे होते हैं वो सबसे ज्यादा मानते हैं कि वो हेल्दी खाना खाएं। बस ये है कि हम भी रेडी रहने चाहिए उनको हेल्दी खाना देने के लिए या खिलाने के लिए। हमारी चॉइस पे भी डिपेंड करता है। तो देखिए, जो भी है, केमिकल कोशिश करिए कि केमिकल लेस हो खाना, केमिकल फ्री हो खाना, प्रिजर्वेटिव्स उसमें कम हो। जितना फ्रेश हो खाना उतना अच्छा है। नहीं फ्रेश ले सकते तो आजकल बहुत अच्छे एयर टाइट कंटेनर्स आते हैं। ऐसे फूड सप्लीमेंट्स भी हैं जो एकदम फ्रेशली बनाए जा सकते हैं। तो इस तरह का हमें ध्यान रखना चाहिए। और बाकी हाँ, ये है कि बढ़ती उम्र के साथ कई बार अगर बच्चे को टेस्ट की आदत हो गई है तो अगर टेस्ट भी अच्छा मिल जाएगा तो वो चीज़ वो जल्दी ले लेंगे। वो एक अलग बात है, लेकिन वो टेस्ट भी हमें केमिकल्स के थ्रू हम ना बनाएं तो ज़्यादा अच्छा है। और बच्चों में जो बीमारियां होती कॉमनली इम्यूनिटी बेस्ड ही होती हैं। कोई जो नॉर्मल हेल्दी बच्चा है जिसमें कोई जेनेटिक डिसऑर्डर नहीं है, कोई रिटार्डेशन नहीं है, कोई फिजिकल रिटार्डेशन या मेंटल इश्यूज नहीं है। तो जो नॉर्मल बच्चा है उसका वजन जो होता है वो 2.8 kg से 3.5 kg तक होता है। धीरे धीरे इसमें +1 होते रहना चाहिए। हर 6 महीने में बच्चे का वजन कुछ बढ़ना चाहिए और हाइट भी कुछ उसके अकॉर्डिंग बढ़नी चाहिए ज़रूर। और डेफिनेटली उसका मेंटल जो विकास है, मेंटल डेवलपमेंट जो है वो भी होना, मानसिक विकास होना भी एक निरंतर लगातार होना भी, कंटिन्यूस स्टेज पे होना भी बहुत ज़रूरी है। बच्चों में देखिए, जब बच्चा होता है तो शुरू के 6 महीने जो होते हैं वो एक्सक्लूसिवली मदर्स फीड पे होता है वो, या फिर एक नॉर्मल एक अलग फॉर्मूला मिल्क आजकल आता है वो दिया जाता है। फॉर्मूला मिल्क जो है, अगर माता का मदर का अगर फीड नहीं है, नहीं अवेलेबल है तो ही दिया जाए। और वो भी हमें कोशिश करनी चाहिए कि जितना यहाँ नेचुरल पे कोई उतना 32। अच्छा है। फॉर्मूला मिल्क ना देके अगर हम मदर्स मिल्क, जो काउ मिल्क है वो अगर हम दे, उसे पतला करके उसे डाइल्यूट करके, तो ज़्यादा अच्छा है। आप पुराने फिजिशियन या पुराने पीडियाट्रिशियन से अगर आप मिलेंगे तो वो तो अभी भी यही कहते हैं कि मदर्स फीड अवेलेबल नहीं है तो फॉर्मूला मिल्क की जगह आप काउ मिल्क को थोड़ा डाइल्यूट करके वो दे सकते हैं। तो इस तरह से 6 महीना, 6 महीने शुरू के जो बाय बर्थ शुरू का, ऑन बर्थ शुरू के जो 6 महीने होते हैं उसमें जो कोई भी बच्चा है वो टोटली कंप्लीटली जो है
मदर्स फीड पे रहता है या फिर मिल्क पे ही रहता है। उसके बाद उसे धीरे धीरे हम ऊपर की चीज़ें खाने के लिए देते हैं, जैसे फ्रूट्स को मैश करके देते हैं। जो रोटी होती है, व्हीट की रोटी होती है, उसको मैश करके देते हैं, उसे थोड़ा पतला करके देते हैं। दाल का पानी थोड़ा थोड़ा, दो दो चम्मच करके, एक एक चम्मच करके उसको देना शुरू करते हैं। इस तरह से बच्चे को ऊपर का देते हैं। पानी देते हैं, पानी को बॉईल करके उसे ठंडा करके देखते हैं, क्योंकि मिनरल्स वाला पानी अभी उन्हें नहीं बचता। तो इस तरह धीरे धीरे शुरुआत करते हैं। शुरू के 2 साल तक जो होता है वो बच्चे को जो है थोड़ा थोड़ा ही दिया जाता है। 2 साल के बाद वो अपने आप पिक करके खाने लगता है। तो कोई बात नहीं होती। तो जो नॉर्मल खाना आप खुद खा रहे हैं वो भी बच्चे को दीजिए, वही बच्चे के लिए अच्छा रहता है। कोशिश करिए पैक फूड, जंक फूड जितना बच्चा ना ले उतना ही अच्छा है। और नॉर्मल रखिए बच्चे को। और अक्सर देखा जाता है कि बच्चों में कॉन्स्टिपेशन बहुत पाया जाता है। वो तभी पाया जाता है अगर उसका पेट ठीक से नहीं भरा है। जितनी उसकी भूख है उससे कम ही अगर उसने खाना खाया तो उसमें कॉन्स्टिपेशन जरूर मिलेगा, अदरवाइज नहीं। तो ये चीज़ों का ध्यान आपको बहुत रखना है। लेक्टोज इंटॉलरेंस ना हो जाए बच्चों में, इसलिए बच्चों को जितना कोशिश करें कि प्रिजर्वेटिव वाला खाना, पैक्ड फूड अगर जितना कम दिया जाए उतना अच्छा, अदरवाइज वो लेक्टोज इंटॉलरेंस के शिकार हो सकते हैं। और बच्चों में जो प्रॉब्लम्स पाई जाती हैं वो ज़्यादातर होती हैं डायरिया की, लूज मोशंस की, कफ एंड कोल्ड की, न्यूमोनाइटिस की। थोड़े बहुत रेस्पिरेटरी इश्यूज रेयरली मिलते हैं। स्किन इश्यूज बच्चों में मिल सकते हैं, डायपर रैश मिल सकता है, यूटीआई कभी कभी मिलता है, यूरिनरी प्रॉब्लम्स मिल सकते हैं बच्चे में। और ये कुछ नॉर्मल प्रॉब्लम्स हैं जो बच्चों में मिलती हैं। अगर बच्चों की इम्यूनिटी अच्छे से डेवलप हो रही है तो ये प्रॉब्लम्स अपने आप खत्म हो जाती हैं। बच्चों में मसाज थेरेपीज भी बहुत ज़रूरी है। जैसे जैसे बच्चे बढ़ रहे होते हैं उनके पैरों की और हाथों की मालिश, उनके बैक की मालिश बहुत ज़रूरी है, ताकि उनकी बोन स्ट्रांग बन जाए। बच्चों में नेचुरल विटामिन डी उन्हें देना बहुत ज़रूरी है। जो विटामिन डी है उन्हें धूप से ही अक्सर मिलता है, डे लाइट से मिलता है। तो बच्चों को डे लाइट में एक्सपोजर थोड़ा होना बहुत ज़रूरी है। और जितना नॉर्मल, अगर जो मसाज होती है, ऑयल मसाज होती है, उससे बच्चे को विटामिन ई उनकी स्किन को मिलता है, जो उनकी स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है, उन्हें ड्राइनेस से बचाता है। जब ड्राइनेस नहीं रहेगी बच्चों में, बच्चों की स्किन में, तो उन्हें कोई स्किन इशू भी जल्दी नहीं होगा। नॉर्मल कोकोनट ऑयल भी उनके लिए अच्छा है, सरसों का तेल भी अच्छा है, नहीं तो ऑलिव ऑयल बच्चों के लिए बहुत अच्छा, जैतून का तेल मालिश के लिए सबसे अच्छा ऑलिव ऑयल माना जाता है। बच्चों को थोड़ा सा आप बादाम का तेल, बादाम रोगन जो है, या बादाम का तेल पिसवा के उसकी मालिश कर सकते हैं। बादाम के तेल की मालिश कर सकते हैं, वो भी बच्चों के लिए बहुत अच्छा विटामिन ई का सोर्स रहता है। बादाम का तेल तो बच्चों को आप दूध में मिला के आप उन्हें पिलाइए भी, थोड़ा थोड़ा उनको चम्मच के साथ पिलाइए, चाहे एक एक दो दो बूंद पिलाइए, वो भी उनके लिए बहुत अच्छा रहता है। फ्रूट्स आप बच्चों को दे सकते हैं, जितने फ्रूट्स देंगे, चाहे मैश करके दीजिए चाहे थोड़ा दीजिए, लेकिन फ्रूट्स बच्चों के लिए, अर्ली स्टेज में फ्रूट बच्चों के लिए बहुत जरूरी है। जितना आप फ्रूट डाइट उनको स्टार्टिंग में दे देंगे वही उनके शरीर को बहुत लगेगा। बड़ों के साथ भी यही बात है, लेकिन बच्चों के साथ ये बहुत जरूरी है। बच्चों की इम्यूनिटी इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए कि उनकी जो छोटी मोटी दिक्कतें हैं वो अपने आप ही ठीक हो जाएं। ठीक है, जितना स्टेरॉइड्स एंटीबायोटिक्स से उनको दूर रखेंगे उतना अच्छा रहेगा। नॉर्मल खांसी जुकाम होने पे एक बार उनको एकदम से उनको तुरंत स्टेरॉइड्स मत दीजिए, तुरंत कोई ऐसी चीज मत दीजिए, और बच्चों की इम्यूनिटी डेवलप होने दीजिए, ताकि वो कफ एंड कोल्ड जो है उनसे परेशान हो ही ना, अपने आप जल्दी ठीक हो जाए। बच्चों के दांतों के लिए उनको अगर उनका पेट ठीक रहेगा तो दांत भी ठीक रहेंगे। मीठी चीजें, चीनी से परहेज कराइए। गुड़, अगर खाना दे रहे हैं मीठा तो उसमें गुड़ ज्यादा हो, शक्कर ज्यादा हो, तो वो चीज उनको ज्यादा दीजिए। कोई ऐसा चिपचिपा फूड ना हो जो उनके दांत में चिपका रह जाए, वो उनको मत दीजिए, अदरवाइज उनको डेंटल कैविटीज हो सकती है, डेंटल कैरीज भी हो सकती हैं, दांतों में कीड़ा भी लग सकता है। तो इन सब बातों का ध्यान रखिए। बच्चों को खेल कूद में आगे रखिए, जितना चलाएंगे उतना अच्छा, जितना एक्सरसाइज कराएंगे उतना अच्छा है। बढ़ते बच्चों में भी मानसिक विकास के लिए बहुत अच्छा है कि उनकी तेल मालिश हमेशा रहे। घर का जो अच्छा खाना है, हेल्दी खाना है, वो उनको हमेशा मिलता रहे। तो इन चीज़ों का थोड़ा ध्यान रखना है। और क्योंकि आजकल ऐसा टाइम हो गया कि एक बिजी शेड्यूल हो गया, लाइफस्टाइल लोगों का ऐसा हो गया कि बिजी शेड्यूल हो गया। तो डेफिनेटली एक अच्छा न्यूट्रास्यूटिकल प्रोडक्ट जो होता है उसकी जो डिमांड है उसको हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते, इग्नोर नहीं कर सकते। एक अच्छा न्यूट्रास्यूटिकल प्रोडक्ट जो कि पूरा न्यूट्रिशन भरा है, जिसमें पूरा एडिक्वेट अमाउंट ऑफ न्यूट्रिशन है, वो बहुत ज़रूरी है, बड़ों के लिए भी और बच्चों के लिए भी। अ, बच्चों को भी देखिए, जो नॉर्मल खान पान है वो तो खाने पीने का, तो डाइट का हम ध्यान रख रहे हैं। उसके साथ एक अच्छा न्यूट्रास्यूटिकल प्रोडक्ट देंगे तो उनको और ज़्यादा बेनिफिट ही मिलेगा। उन्हें वो ओबेसिटी तक, मोटापे तक से भी बचाएगा।
ग्रोथ को तो अच्छा करेगा ही करेगा, और बहुत सारे क्रॉनिक डिसऑर्डर्स जो आगे हो सकते हैं उनसे बचाएगा। तो ऐसे ही D9 में जो बच्चों के लिए एक अच्छा न्यूट्रास्यूटिकल प्रोडक्ट है वो है किड्स फॉर्मूला, जो डिफरेंट डिफरेंट वैरायटी फ्लेवर्स में उपलब्ध है। ये है हेल्थ फॉर किड्स। हेल्थ फॉर किड्स में बी न्यूट्रिशन का किड्स फॉर्मूला है, जो कि एक बैलेंस न्यूट्रिशन है। बैलेंस न्यूट्रिशन का मतलब कि जो भी एमिनो एसिड चाहिए, प्रोटीन्स चाहिए, विटामिन चाहिए, इसेंशियल विटामिन चाहिए, वो सब एक बैलेंस अमाउंट में इसमें है। क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया बहुत बार कि मल्टीविटामिन की भी अगर डोज, विटामिन की भी डोज अगर ज्यादा हो जाए तो वो भी बच्चों में न्यूरोलॉजिकल डेवलपमेंटल इफेक्ट्स, डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स उत्पन्न करती है। जितने भी जेनेटिक डिसऑर्डर्स हैं कहीं ना कहीं वो ओवरडोज ऑफ मल्टीविटामिन की वजह से हैं। ठीक है, तो सब कुछ जो है एक बैलेंस्ड अमाउंट में होना चाहिए। ये एक अच्छा न्यूट्रास्यूटिकल प्रोडक्ट है। आधा किलो का डिब्बा होता है, 500 ग्राम का डिब्बा होता है ये। और कुकीज एंड क्रीम फ्लेवर में भी है, कुल्फी फ्लेवर में भी है ये। तो डिफरेंट फ्लेवर्स में है ये। और इसेंशियल एमिनो एसिड जैसे ल्यूटियन, अल्गल, एल्गाइज हैं, प्रोबायोटिक्स भी इसमें बच्चों के लिए है, विटामिन्स हैं, मिनरल्स हैं, और प्रोटीन्स भी है बच्चों के लिए। तो बच्चों के लिए एक अच्छा न्यूट्रास्यूटिकल प्रोडक्ट है हर तरह के बच्चों के लिए। अगर किसी बच्चे में जेनेटिक प्रॉब्लम्स, एनोमलीज मिल रही हैं तो उनको भी ये दिया जा सकता है। लेकिन जेनेटिक प्रॉब्लम्स के लिए बहुत ज़रूरी है कि अगर आप स्पेशलाइज जो उनके फिजिशियन हैं, स्पेशलाइज जो उनके कंसल्टेंट हैं, उनको भी कंसल्ट करिए। नेक्स्ट है लिक्विड सिरप। कई बच्चों में देखा जाता है कि वो खाना नहीं खाते हैं, भूख नहीं लगती, या उनको मोशन नहीं आता, कॉन्स्टिपेशन रहता है, पेट साफ नहीं होता ठीक से। तो ऐसे में लिक्विड सिरप जो है बच्चों के लिए बहुत अच्छा है। आप 2 साल से ऊपर के बच्चों को आधा चम्मच सुबह शाम खाने के पहले दीजिए। और 12 साल की उम्र के बच्चों को 8 साल की उम्र के बाद के बच्चों को 1 चम्मच सुबह शाम खाने के पहले भी दे सकते हैं। इससे उनका लीवर ठीक रहेगा। जब लीवर ठीक रहेगा तो सारे एंजाइम्स, डाइजेस्टिव एंजाइम्स ठीक रहेंगे। जब वो ठीक रहेंगे तो उनको बच्चों को भूख भी लगेगी। और अगर भूख ठीक लगेगी, खाना ठीक खाएंगे, तो कॉन्स्टिपेशन उनका अपने आप ठीक हो जाएगा। तो इस तरह से ये दो हमारे प्रोडक्ट्स हैं जो चीफली चीफली बच्चों के लिए हैं, बच्चों में बहुत मददगार है, उनको बहुत हेल्पफुल रहेंगे। इसके साथ में आप एक आयरन सिरप है, हींग्रो सिरप, जो आप बच्चों को दे सकते हैं, जिससे उनकी आयरन की कमी ठीक होगी। जो आप 1 चम्मच सुबह शाम खाने के बाद किसी भी बच्चे को दे सकते हैं, 2 साल से ऊपर के बच्चों को दे सकते हैं। तो ये है दो प्रोडक्ट्स जो आप चीफली दे सकते हैं बच्चों को, 2 साल से ऊपर से लेकर 12 साल की उम्र तक के बच्चों को। ठीक है, तो अगर आपका इनसे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं मुझसे अभी। हाँ जी। डॉक्टर, यस ये जो किड्स फॉर्मूला और लिव फिट सिरप है, वो 80+ लोगों को भी दे सकते हैं? क्योंकि उन लोगों को भी लगभग बच्चे के जैसे ही हालात होती है, डाइजेशन थोड़ी वीक होने का और इम्यूनिटी कम होने का, वो सब प्रॉब्लम है। तो ये दे सकते हैं हम? क्योंकि किड्स फॉर्मूला में प्रोटीन रिच है, तो उनको कार्बो के जगह में प्रोटीन दे सकते हैं। जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मैं मानती हूँ कि 80+ में भी बच्चों उतनी ही केयर की जरूरत है, उल्टा उससे ज्यादा केयर की जरूरत है जितनी बच्चों को जरूरत है, जितना बच्चों का ध्यान रखने की जरूरत है। तो 80+ के जो प्रोडक्ट्स हैं वो हमने अलग बताए हैं। क्योंकि 80+ में हमें देखिए क्या होता है, किड्स में तो भी डेवलपमेंटल स्टेज पे है। तो 80+ में 60 के बाद की जो एज है उसमें ज्यादातर केसेस में देखा जाता है कि कोलाजन भी नहीं मिलता। तो हमारे पास कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो 80+ के लिए ही हैं स्पेसिफिकली। अगर ओके। उनमें प्रोटीन्स की जरूरत है तो उसके लिए हमारे पास गेनर है। अगर उनमें प्रोटीन न्यूट्रिशनल शेक्स हैं उनके लिए। ठीक है, हम्म। बहुत अच्छी अच्छी चीजें जैसे M9 गोल्ड मार्ट है। फीमेल्स हैं तो F9 पाउडर है, मेल्स हैं तो M9 पाउडर है। तो इस तरह से हमारे पास जो हायर एज ग्रुप है, एल्डर एज ग्रुप है, उनके लिए हमारे पास अलग प्रोडक्ट्स हैं। प्लस एल्डर एज ग्रुप ओके। के लिए 360 इसेंशियल है, जो एक अच्छा इंटेस्टाइन फेवरेबल गट, गुड गट हेल्थ फेवरेबल एक हमारे पास आप मान सकते हैं ओके। सप्लीमेंट है, जो विटामिन B12 बढ़ाएगा। जब विटामिन B12 अच्छा रहेगा तो उनके सारे डाइजेस्टिव एंजाइम्स अच्छे रहेंगे, किसी भी पर्सन, किसी भी क्रॉनिक एडल्ट में। क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन है, क्रॉनिक यानी कि क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन है। जी जी। सो बहुत सफर कर रहे हैं, लेडी है। सो हम्म। वो हमारे मेंबर के माता है, 80 का हम्म। उम्र है। तो अरे इनको जी। हम इसके लिए क्या दे सकते हैं? आई मे बी लिटिल आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट, प्लीज कैन यू हेल्प मी? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, बिकॉज आपने एल्डरली जी के लिए क्वेश्चन पूछा है, या एज ग्रुप के लिए क्वेश्चन पूछा है। तो बेटर या कि आप रूटीन ऑल ग्रीन पाउडर जरूर दीजिए उन्हें। ओके, रूटीन ऑल कॉन्स्टिपेशन ग्रीन, उससे फर्क पड़ेगा?
हाँ जी बिल्कुल। और साथ में अगर कॉन्स्टिपेशन जिस दिन ज्यादा है उस दिन एसओएस में वो ले सकते हैं कॉन्स्टिकल टैबलेट और कॉलोन क्लींजर टैबलेट। ओके ओके। जी बिकॉज जी। कॉलोन क्लेंसर उन्होंने ट्राई किया था, बट हम्म। उनको वो बहुत पेनफुल लग रहा है अपर डायफ्राम वगैरह में। सो दे शी इज नॉट इंक्लाइन, बट मैंने ये दिया है, कॉन्स्टिकल दिया है उनको। ओके। साथ में आप उनको रूटीन ऑलग्रीन पाउडर डेली रूटीन में प्रोटीन ऑर्गेन आई कम गिव से हर, कम या। 6 महीने तक दीजिए ये रूटीन ऑलग्रीन पाउडर, ठीक है। ओके ओके, थैंक्स अ लॉट डॉक्टर, या। वेलकम वेलकम। हेलो मैम। हेलो। हेलो। जी हाँ मैम, जी हाँ गुड जी। मॉर्निंग। हेलो। हेलो। जी मैम, मैम 11 साल की बच्ची को दे सकते हैं? हाँ 11 साल के बच्चों को आप किड्स फॉर्मूला दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं मैम, उसकी हाइट नहीं बढ़ रही, ग्रोथ नहीं हो रही उसकी, और उसको ना लाइट से करंट लग गया था। अच्छा अच्छा जी। ये तो एक सीरियस बात है, तो आप उन्हें पहले ना उनका हाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन एक ब्लड टेस्ट होता है वो करवाइए जरूर। अच्छा। मैम उसकी हेयर भी नहीं ग्रोथ हो रही। हेयर ग्रोथ। आप उन्हें अभी किड्स फॉर्मूला देना शुरू करिए, साथ में हीम ग्रो सिरप दीजिए। तो मैम इससे रिलीफ मिलेगा? हाँ जी इससे रिलीफ मिलेगा। प्लस बच्चे को कोई डैंड्रफ या कोई और इश्यू तो नहीं है? नहीं मैम, ये नहीं है, पर जब से लाइट का करंट लिया है ना, तब से नहीं हो रही उसकी ग्रोथ। अच्छा अच्छा। तो कोई बात नहीं, आप किड्स फॉर्मूला दीजिए, साथ में हीम ग्रो सिरप दीजिए 1 चम्मच सुबह शाम खाने के बाद, इससे उनको फायदा मिलेगा। ठीक है। मैम कौन सा वाला किस फॉर्मूला? हाँ जी। कई फ्लेवर है मैम, कौन सा वाला? क्या जी? किस फॉर्मूला कई फ्लेवर है, कौन सा वाला? किड्स फॉर्मूला में आप कुकी जो भी बच्चे को पसंद हो, कुकीज एंड क्रीम फ्लेवर, कुल्फी फ्लेवर, जो फ्लेवर बच्चे को पसंद हो आप एक बार उनसे पूछ लीजिए बेशक बच्चे से। बाकी कुकीज एंड क्रीम फ्लेवर जो है वो ज्यादा अच्छा है और बहुत ज्यादा हेल्दी है। मैम यूज कैसे करना? आपने एक स्कूप जो इसके अंदर अवेलेबल है वो 1 गिलास पानी में डाल के मिक्स करना है और दिन में एक बार देना है अभी। जी मैम, थैंक यू मैम। वेलकम वेलकम जी। नमस्कार मैम। नमस्कार जी। मैम ये किड्स फॉर्मूला कंटिन्यू चला सकते हैं या फिर बीच में गैप देना चाहिए? 10-11 साल के बच्चे को या 2-3 साल के बच्चे को कैसे? आप 6 महीने तक लगातार दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद थोड़ा बहुत गैप दे दीजिए, थोड़ा असर आने दीजिए और उसके बाद फिर 1 महीने के गैप के बाद दोबारा शुरू कर दीजिए। नहीं मैम, जब बच्चे पीने लगते हैं ना फिर छोड़ते नहीं है, तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि जब बच्चा एक मील स्किप हम्म करता है तो फिर वो इसलिए ही होता है, ब्रेकफास्ट ना करके स्कूल जाने से पहले ले लेते हैं बहुत बच्चे। तो हम्म। इसलिए मैं कंफर्म कर रही थी कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि ज़्यादा ओवर हो जाए, कोई प्रॉब्लम आए बच्चे को। नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, आप उनको कंटिन्यूअस दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, एकदम नेचुरल। जैसे आप मखाने का या नट्स का पाउडर घर पे बना के रखते हैं ना, उसी तरह का है ये। मैम 3-3.5 साल के बच्चे को कितना क्वांटिटी में देना चाहिए? 1/4 स्कूप, एक स्कूप का वन एक चौथाई हिस्सा। हाँ। तो मैम वो मीठा तो होगा नहीं, फिर बच्चा नहीं ले पाएगा इतने में। देखिए तो एज ए आप उसका मेडिसिन। दूध का कंटेंट कम कर दीजिए ना फिर उसके हिसाब से, उस अच्छा, टाइम से। पानी या दूध जो भी जिस चीज में भी दें तो वो कंटेंट कम कर दें। हाँ कंटेंट कम कर दें थोड़ा सा जिसमें हम हाँ दे रहे मतलब, हैं। हाँ जी जी, हाफ कप या फुल कप एक शॉर्ट में उतना हो जाएगा। जी बिल्कुल बिल्कुल। ओके, थैंक यू मैम। वेलकम। मैडम हेलो। हाँ जी हाँ जी। हाँ मैडम, ये मेरा लड़का भी किड्स फार्मूला पीता है, लेकिन एक्चुअली हम्म। उसको है ना मॉर्निंग में लेंगे तो वो बोलता है कि मैं हम लोग स्पोर्ट्स में अगर जाते हैं ना तो बोलते हैं उल्टी जैसा होता है सर। मतलब अच्छा अच्छा। ये प्रॉब्लम क्यों होता है? तो आप उनको शाम को दीजिए, शाम को 5:30 6 बजे दीजिए बच्चे को। अच्छा, 5:30 6 बजे उसकी तरफ पेट की थोड़ी शिकायत भी है। पेट में क्या शिकायत है उसको? मतलब वॉशरूम वगैरह ठीक से, तो कभी पेट में दर्द वगैरह भी। आप उनको ना लिक्विड सिरप देना शुरू करिए। कितने साल का है बच्चा? ये 12 साल। तो आप 1 चम्मच सुबह शाम खाने के पहले लिक्विड सिरप दीजिए और शाम को 5:30 6 बजे ये किड्स फॉर्मूला दीजिए। ओके, जी चलेगा। थैंक जी जी जी। यू। हेलो हेलो। हेलो। हाँ मैडम, एक सेशन में हमने सुना था एसेंशियल 360 भी चलता है क्या बच्चों को? एसेंशियल 360 हर बच्चे को नहीं हम देते हैं, बहुत अलग केसेस में देते हैं, क्योंकि किड्स फॉर्मूला में ही हाँ। हमने सारा जो एक फॉर्मुलेशन है ना वो बनाया हुआ है, तो ये सफिशिएंट है। थ्री ओके सिक्सटी एसेंशियल जो है वो हमने एडल्ट्स के लिए रखा हुआ है, कुछ कारण है उसकी वजह से, ठीक है। ओके। जी। हेलो। 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 जी मैम, 4-5 साल का बच्ची है, हम्म। उसको ना पेट दर्द हो रहा है, तो उसके लिए लिक्विड सिरप दे सकते हैं?
जी हाँ, बिल्कुल दीजिए। आप 1 चम्मच सुबह शाम, 4-5 साल का बच्चा है तो आधा चम्मच सुबह शाम खाने के पहले दीजिए। हाँ, वो कभी कभी क्या कहता है जो वो गैस जैसी प्रॉब्लम हो जाती है उसको पेट में। कोई नहीं, आप आधा चम्मच सुबह शाम खाने के पहले दीजिए, बहुत फायदा मिलेगा उनको। ठीक है। तो ओके ओके, थैंक यू मैम। वेलकम वेलकम जी। मैम एक क्वेश्चन और है कि 6 साल के बच्चे को स्टोन है किडनी में, तो क्या हम्म। हम उन्हें क्या दे सकते हैं? आप उन्हें कौन सा? GIT 14 ड्रॉप्स दीजिए अगर स्टोन है तो। ओके, कितनी बार देना दिन में? दिन में 2 बार दीजिए। 1 बूंद जो है। कितने साल का है बच्चा? 6 साल का मैम। दोबारा बता दीजिए। 3 ईयर ओल्ड। 3 year olds। 6 ईयर ओल्ड। 6 years old। तो आप 1 बूंद, 1 ड्रॉप, 1 गिलास पानी में डाल के दिन में 2 बार दीजिए। और साथ में आप उनको स्टोन फ्लश सिरप भी दे सकते हैं, 1/4 चम्मच सुबह शाम खाने के बाद पानी के साथ। ओके मैम, इन्हें क्या लीवर के लिए कुछ दिया जा सकता है? लिक्विड सिरप तो आप हर बच्चे को दे सकते हैं। वो ये भी 1/4, उनको आधा चम्मच सुबह शाम खाने के पहले दीजिए। अच्छा मैम, लीवर संजीवनी एडल्ट के लिए है? लीवर संजीवनी बच्चे को दे सकते हैं, लेकिन लिक्विड सिरप बहुत एक एक्यूरेट बच्चों के लिए है, मतलब ज्यादा एक्यूरेट है बच्चों के लिए। ओके मैम, 11-12 साल के बच्चे को लीवर डिटॉक्स दे सकते हैं क्या, कैप्सूल? आप लिक्विड सिरप दीजिए। पूरा ओके 1 चम्मच दिन में 3 बार खाने के पहले दे दीजिए। ओके मैम। जी। ओके। नमस्कार मैम। हेलो। नमस्कार जी। मैम ये हमारे पड़ोस में ना 1.5 साल की बच्ची है, ये जो किड्स फॉर्मूला है वो कितने साल से ऊपर के दे सकते हैं? जो आपके पड़ोस में बच्ची है वो कितने साल की है? वो 1.5 साल की है। ये 2 साल से ऊपर के बच्चे को दीजिए। अच्छा, तो उनको नहीं देना चाहिए अभी जो 1.5 साल के नहीं, बच्चे हैं? अभी मत दो। अभी आप उनको जो अपना नॉर्मल वो ले रहे हैं वो लेने दो। अभी वो पूछ रही थी एक्चुअली कि मतलब क्या क्या दे सकते हैं बच्चों को ना, जैसे उसकी ग्रोथ वगैरह थोड़ा इस टाइप से, मतलब वो नहीं हो पा रहा है अभी, आप तो उन्हें उसके लिए। मखाने का पाउडर दीजिए, मखाने का पाउडर दीजिए, मखाने बनाकर दीजिए। और नट्स जो होते हैं, ड्राई फ्रूट जो होते हैं, उनको रात भर भिगोकर या फिर दूध में उनको भिगोकर, गुनगुने दूध में भिगोकर वो आप उनको दे सकते हैं। जी जी जी। और सैरेलैक्स वगैरह ये देना सही रहेगा क्या? सेरेलेक तो जी बिल्कुल अच्छा ही रहेगा। जितने भी आप खुद देखेंगे, देख सकते हैं, सेरेलेक लेने वाले जो बच्चे होते हैं उनका कॉन्स्टिपेशन ठीक नहीं होता। जी। मेरी बेटी है मैम, 4 साल की है, उसको थोड़ा कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत रहती है। किड्स फॉर्मूला उसका चला रखा है। एक तो मैं हम्म। पूछना चाह रही थी कि मैं उसको मतलब 1/4 जो स्पून है उसका वो देती हूँ, तो मतलब कितना देना चाहिए, और कॉन्स्टिपेशन के लिए क्या क्या कर सकते हैं मैम? कॉन्स्टिपेशन के लिए आप उनको लिक्विड सिरप देना शुरू करो। आधा चम्मच सुबह शाम खाने के पहले पानी के साथ दो। ओके। लिक्विड लिक्विड। सिरप दो। ठीक है, आप देखोगे 5-6 दिन में ही असर आ जाएगा बिल्कुल। किड्स फॉर्मूला उसके एज के हिसाब से कितना देना चाहिए मैम? 6 साल की बच्ची है तो आप 1/4 चार चम्मच बिल्कुल ठीक दे रहे हैं। 4 साल, 4 साल भी। 4 साल के तो 1/4 चम्मच बिल्कुल ठीक है आपका। ओके ओके मैम, थैंक यू। वेलकम वेलकम। हेलो। हेलो। जी मैम, आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी हाँ जी, आ रही है। एक 4 साल का बच्चा है। 4 साल के बच्चे को वो खाना प्रॉपर नहीं खा पाता है। और क्या है कि सूखी चावल, सूखी रोटी, बस यही चीज खाता है। तो अच्छा उसको जी। क्या दिया जाए? किड्स फॉर्मूला दूध में डालकर देने का प्रयास किया जा रहा है, बट वो नहीं लेता है। अभी थोड़ा समय तो वो लेगा। शुरू में बच्चे बच्चे इतनी जल्दी नहीं लेते हैं। लेकिन आप कंटिन्यू रखिए। अगर किड्स फॉर्मूला वो दूध में नहीं ले रहा तो पानी में डाल के दीजिए। हम्म। ठीक है, उसमें अगर आप थोड़ा शहद मिक्स करते हैं या कुछ ऐसी चीज उसमें मिक्स कर सकते हैं जो बच्चे को पसंद हो। हम्म। और साथ में आप उसको जो भी अच्छी डाइट है, डाइट में जैसे जो भी वो पिक करके खुद खाता हो, उठा के खुद खाते हो। हम्म। जैसे आलू जो होते हैं वो सेक के बना दिए उनको, सब चीजें जो भी आप खाते हैं वो आप उनको दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। जी जी जी। और साथ में आप उनको ना लिक्विड सिरप जरूर दीजिए। तो कहीं ना कहीं डाइजेस्टिव एंजाइम्स जब अच्छे होंगे तो बच्चा खुश होके खाएगा थोड़ा और। जी जी जी। ठीक है, तो आप लिक्विड सिरप जरूर दो उनको, 1 चम्मच सुबह शाम खाने के पहले, और मुझे बताओ फिर क्या रिजल्ट आता है। ठीक मैम। जी। ओके, थैंक यू। ओके जी। मैम हमारे इंटरेस्ट में एक बच्चे की हाइट ना बढ़ रही हो, उसको हम क्या दे सकते हैं? देखिए, अगर किड्स बच्चे की पर्सन। हाइट नहीं बढ़ रही है तो बच्चे का सबसे पहले एक टेस्ट आता है, हाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन टेस्ट। हाइट जुबिलेटेड। हाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन टेस्ट। ओके मैम।
पहले वो टेस्ट करवाइए। ओके मैम, आप मैम व्हाट्सएप कीजिए, सॉरी इस पे चैट पर डाल दीजिएगा। मैं लिखती हूँ, एक मिनट चैट पे लिखती हूँ। मैम एक क्वेश्चन और था, ये बच्चों को जो खांसी होती है ना, जो हमारा कफ सिरप है इसमें D9 में, तो वो दे सकते हैं क्या? हाँ जी, बिल्कुल दे सकते हैं, खांसी के दौरान दे सकते हैं। जो एज है उसके अकॉर्डिंग उनका वो रखिएगा बस। तो जैसे 4 साल की बच्ची, तो उसको कितना दे सकते हैं कफ सिरप? कफ सिरप उनको 1/4 चम्मच दीजिए। एक चौथा पानी में मिला के? हाँ जी। चलिए देखिए, कुछ क्वेश्चंस आए हैं हमारे पास। जी बिल्कुल, पेट दर्द में लिफिड सिरप जरूर दीजिए। जब लीवर ठीक रहेगा तो ही पेट दर्द ठीक रखने में बहुत मदद मिलेगी। साथ में अगर पेट में दर्द है बच्चे को तो आप GIT 14 ड्रॉप्स भी दे सकते हैं, 4 वेल एल्कलाइन ड्रॉप्स भी दे सकते हैं। हेलो। हेलो। हाँ हाँ जी। मैडम, एज एज ऑफ 16 में बाल सफेद हो जाते हैं, तो हम्म। उसके लिए क्या कर सकते हैं एज ऑफ, आगे से? एक बार 16। दोबारा कुछ, एज ऑफ एक बार 16 साल दोबारा का क्वेश्चन पूछिए। 16 साल का स्टूडेंट है, उसके बाल सफेद हो गए, तो उसके लिए हम लोग क्या प्रोवाइड कर सकते हैं उसको? बहुत बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आजकल मैक्सिमम लोग जो हैं वो इसे कहते हैं प्री मैच्योर ग्रेइंग ऑफ हेयर। मैक्सिमम लोग जो है प्री मैच्योर ग्रेइंग ऑफ हेयर से परेशान है। इसका कारण यही है कि छोटी उम्र से बच्चों को जो न्यूट्रिशन मिलना चाहिए था, जो इसेंशियल विटामिन्स मिलने चाहिए थे, वो उनको नहीं मिल रहे हैं। साथ में उनकी गट हेल्थ अच्छी नहीं है। तो इसके लिए D9 में जो प्रोडक्ट है वो तो हमने बनाया है न्यू ग्रो पाउडर। आप 12 साल की उम्र के बाद, जैसे आप बता रहे हैं 15 या 16 साल का आपका बच्चा है, तो उसको वाइट हाँ। सफेद बालों की प्रॉब्लम आ गई है, इसे कहते हैं प्रीमेच्योर ग्रेइंग ऑफ हेयर। तो इसमें आप उनको न्यूग्रो पाउडर जरूर दीजिए। 1 चम्मच 1 गिलास पानी में मिक्स करके दिन में एक बार सुबह खाली पेट जरूर दीजिए। ठीक है, कम से कम 1 महीने दीजिए, बहुत ज्यादा आप इसमें असर पाएंगे। और लगातार 3 महीने तक ये प्रोडक्ट आपने उसको जरूर देना है। साथ में आप उनको कालभास टैबलेट दीजिए। जो बच्चा मिट्टी खाता है उसको आप हीमग्रो सिरप देना शुरू करिए। आधा चम्मच सुबह शाम खाने के बाद उसको हीमग्रो सिरप देना शुरू करिए। काफी फर्क आप देखेंगे उसमें, जो बच्चा मिट्टी खाता है उसके लिए। किड्स फॉर्मूला भी दीजिए, लेकिन साथ में हीमग्रो सिरप उसको जरूर दीजिए, जो स्पेसिफिकली जो मिट्टी खा रहे हैं वो। कोई और क्वेश्चन बच्चों की हेल्थ से रिलेटेड या किसी और समस्या से रिलेटेड? किसी और का कोई क्वेश्चन हो, कुछ क्वेश्चन कोई पूछना चाहते हैं तो आप जरूर बताइए, पूछिए क्वेश्चन। अभी आप इस प्लेटफॉर्म पे पूछ सकते हैं, अदरवाइज आप व्हाट्सएप पे मैसेज भी कर सकते हैं। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मेरी OPD होती है मंडे से लेके सैटरडे तक, सुबह 10 बजे से लेके 2 बजे के बीच में, पंजाबी बाग दिल्ली में हेडक्वार्टर्स में। आप अगर इन पर्सन कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो आप वहाँ पे इन पर्सन कंसल्टेशन ले सकते हैं। तो थैंक यू सो मच, आप सबने आज के लिए, आज के सेशन के लिए टाइम निकाला। मैं फिर पूछना चाहती हूँ कि किसी का कोई भी क्वेश्चन हो तो यू ऑल आर मोस्ट वेलकम टू आता है। तो आप ये समझिए ना कि अगर आप उनको ऊपर से दूध लेके चम्मच के थ्रू ये अगर देते हैं, किड्स फॉर्मूला देते मैम हैं। आपकी आवाज आवाज रुक गई थी, दोबारा से रिकंटिन्यू कीजिए, आपका वॉइस ब्रेक हो देखिए, गया था। चलिए कोई बात नहीं। देखिए, मिल्क और वाटर में से मिल्क जो होता है वो बच्चों के लिए मिल्क जो होता है वो एक अच्छा शेकर रहता है, शेक करने के लिए एक अच्छा सॉल्वेंट होता है। लेकिन अगर आप दूध नहीं ले पा रहे हैं बच्चे, तो आप उनको पानी में मिक्स करके भी दे सकते हैं। और आप ये भी तो सोचिए कि अगर बच्चा दूध पी रहा है बॉटल से, तो अगर ये जो फॉर्मूला है, किड्स फॉर्मूला है जो, ये एक फॉर्मूला मिल्क तो नहीं है। ये एक नेचुरल चीज़ है, एक नेचुरल न्यूट्रिशन है बच्चों के लिए, जो अगर आप दूध में मिक्स करके देते हैं तो इससे धीरे धीरे उनकी जो बॉटल फीडिंग की आदत है वो छूटती है। और हमें कोशिश भी करनी चाहिए कि बच्चा ग्लास से या सिपर से दूध पिए, 2 साल के बाद स्पेशली। तो ये हमें कोशिश करनी चाहिए। मैम या, कैन आई आस्क यू ए क्वेश्चन? हाँ जी हाँ जी बिल्कुल। मैडम मैं वेस्ट बंगाल से बोल रहा हूँ। एक हमारा कलकत्ता में एक पेशेंट है जिनका HbA1c 11 आ रहा है काफी दिनों से, लेकिन वो स्वस्थ है। ही इज अराउंड 50+। हम्म। उनको क्या सजेशन? सर, जो भी वो एलोपैथिक मेडिसिन ले रहे हैं वो कंटिन्यू करेंगे। उसके साथ आप उनको ग्लूको बैलेंस कैप्सूल और करेला जामुन जूस जरूर दीजिए। ठीक है। और जो भी डायबिटीज डाइट है वो आप उनको फॉलो करने के लिए बोलिए। और हर 3 महीने में HbA1c दोबारा चेक करवाना है। आप 3 महीने के लिए कम से कम उनको ग्लूको बैलेंस कैप्सूल और करेला जामुन जूस पे रखिए।
ओके थैंक यू ओके, मैडम। वेलकम वेलकम सर। हेलो हेलो हेलो, हेलो मैम। हाँ हाँ जी सर। हाँ मैम, एक 18 साल का बच्चा का टॉन्सिल का प्रॉब्लम है, तो उसके लिए क्या कर सकते हैं? 18 साल की उम्र में तो आप हमारे पास कंठ शोधक वटी है, वो आप उनको दीजिए, कांचना गुगलू दीजिए, और कुरकुमिन C3 पाउडर कैप्सूल्स, ये बहुत जरूरी है। अच्छा, ओके जी, मैम। ओके ओके। जी मैम, गार्गिल तो डेली करते हैं, वो भी चलेगा? तो क्या सर, क्या मैम, क्या गार्गिल पूछ, करते हैं, डेली डेली गार्गिल करते हैं। वो बहुत अच्छे से चलेगा, आप गार्गल से उनके हाँ, लिए अच्छा है बहुत। ठीक ठीक है मैम, थैंक यू। जी जी जी, वेलकम। देखिए, मेरा नंबर आपको वेबसाइट से मिल सकता है, आप कस्टमर केयर सर्विस पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं, वहां से भी आपको मेरा नंबर मिल सकता है। तो थैंक यू सो मच, आप सबने यहाँ ज्वाइन किया, थैंक यू सो मच। मैंने अपना नंबर डाल दिया, आप इस नंबर पे अपनी क्वेरी पुट कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच, मैं आशा करती हूँ कि आगे की जूम सेशन पे भी आप ऐसे ही बने रहेंगे, और थैंक यू सो मच, आज आप सबने पार्टिसिपेट किया, मैम थैंक यू। बहुत 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 थैंक यू सो मच फॉर दिस अमेजिंग सेशन मैम। थैंक यू वंडरफुल, सो मच, थैंक यू। थैंक